Hello dear students, wish you a very good morning. Dear students, today I am here with the poem The Trees for class 10th students. So watch this video and see the explanation of the poem. It's going to be for class 10th students. तो देखिए एक द ट्रीज नाम की एक पोएम कक्षा 10 के छात्रों की बुक में मेंशन है। इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और ये लिखी है एंड्रिन रिच ने। एंड्रिन रिच जो कि एक पोइटेस हैं, उन्होंने इस पोएम को लिखा है। देखिए क्या कहते हैं, कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज़। तो आपसे सोचने के लिए कहा है, क्या कोई जंगल हो सकता है बिना ट्रीज़ के। वेयर आर द ट्रीज़ इन दिस पोएम, और ये पता करो कि इस पोएम में ट्रीज़ कहाँ पर हैं। एंड वेयर डू दे गो, और वो कहाँ को जा रहे हैं। तो इस पोएम में क्या होता है, जैसे कि आजकल लोगों ने जंगलों में तो पेड़ों को काट दे रहे हैं और जंगलों से पेड़ों को काट के अपना घर बना दे रहे हैं, वहाँ फैक्ट्रीज़ लगा दे रहे हैं, या वहाँ पूरा का पूरा जंगल काट के पूरी बस्तियाँ, मानव बस्तियाँ बसाई जा रही हैं। और उसके अपोजिट क्या हो रहा है कि घरों में हम क्या कर रहे हैं, अपने छत पर, अपने गमलों में इधर उधर छोटे छोटे पेड़ लगा रहे हैं, या घरों के अंदर हम पेड़ों को लगाने लग गए और जंगल क्या होने लग गए, खाली होने लग गए। तो इसमें कवि ये कहना चाहता है कि जो पेड़ हैं हमारे घरों में लगे हुए, वो क्या कर रहे हैं, जंगलों की तरफ को मूव कर रहे हैं। तो ये इस कहानी में, इस कविता में कवि बताना चाह रहे हैं। देखिए, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। द ट्रीज इनसाइड आर, जो पेड़ घरों के अंदर हैं, मूविंग आउटसाइड इनटू द फॉरेस्ट। मूविंग माने चल रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ की तरफ को, बाहर की तरफ को, इनटू फॉरेस्ट माने जंगल में। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वे जंगल जो आजकल पूरी तरह क्या हैं, खाली हैं। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ कोई भी पक्षी बैठ नहीं पाता। नो इंसेक्ट हाइड, और कोई भी जो छोटा कीड़ा मकोड़ा होता है वो छिप नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पेड़ नहीं है वहाँ, इसलिए पक्षी वहाँ बैठ नहीं सकते। और जो कीड़े मकोड़े जंगलों में पेड़ों के नीचे छिपते हैं, वो वहाँ छिप नहीं सकते। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और सूर्य की रोशनी वहाँ पेड़ों की छाया में अपनी शैडो को, यानी कि अपनी छाया को, पेड़ों के अपनी रोशनी को वहाँ क्या नहीं कर सकती, डाल नहीं पाती। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग, जो पेड़ आजकल पूरी तरह क्या हैं, खाली हैं, शायद वो सुबह तक क्या हो जाएंगे, पेड़ों से भर जाएंगे। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात भर जो रूट्स हैं, पेड़ों के जड़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरामदा फ्लोर, अपने आप को डिसएंगेज करने का प्रयास कर रहे हैं। डिसएंगेज माने सेपरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रॉम द क्रैक्स, क्रैक माने दरारें होता है, बरामदा फ्लोर माने बरामदे के फ्लोर में जो क्रैक हुई हैं। तो आप समझ गए, यानी कि मैंने कहा पेड़ों को हमने घरों के अंदर उगाना शुरू कर दिया और जंगलों को खाली कर दिया। तो अब जो हमारे घरों के आसपास जो पेड़ हैं, वो क्या कर देते हैं, जब अपना विकास करते हैं तो क्रैक्स ज़मीन में निकालते हैं, बरामदे में होगा या जहाँ पर भी होगा। तो ये कह रहा है कि वहाँ से अपने आप को वो जड़ें क्या कर रहे हैं, सेपरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। The leaves stand towards the glass, small twin tips with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof, likely newly discharged patient, half dressed, moving to the clinic doors। और जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो स्ट्रेन कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अफर्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स द ग्लास, किसकी तरफ, शीशे की तरफ टकरा रहे हैं। अब देखिए जो पत्तियां हैं वो हमारे जो खिड़कियां हैं उनकी शीशों पर टकरा रही हैं और रगड़ रहे हैं बार बार। स्मॉल ट्विंग्स स्टिफ, जो छोटी छोटी ट्विंग्स हैं, कलियां हैं, स्टिप्स विथ एक्सर्शन, वो बार बार वहाँ पर घिस घिस करके क्या हो चुके हैं, स्टिफ हो चुकी हैं, यानी तीखी हो चुकी हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज सफलिंग अंडर द रूफ, और लॉन्ग माने लंबी लंबी, क्रैम्प्ड माने झुकी हुई, टेढ़ी मेढ़ी, बोज माने टहनियाँ, सफलिंग अंडर द रूफ, बार बार क्या कर रहे हैं, छत पर टकरा रही हैं और साउंड कर रही हैं, कर कर का साउंड कर रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर, जैसे कि अभी अभी जिसको डिस्चार्ज किया गया है, ऐसा पेशेंट कहाँ पर, क्लिनिक के दरवाजे पर लड़खड़ाता है। इसी तरह ये
टहनियाँ क्या कर रही हैं, छतों पर रगड़ खा रही हैं और लड़खड़ा रही हैं। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द बरामदा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स in which I sacrously mention the departure of the forest for the house. I sit inside doors, open the veranda, writing the long letter. और मैं क्या कर रही हूँ, आई सिट मैं बैठ जाती हूँ, इनसाइड माने घर के अंदर, डोर्स ओपन दरवाज़ों को खोल कर, टू द बरामदा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स बरामदे की तरफ मैंने दरवाज़ा खोल दिया है और मैं बड़े बड़े लेख लिखने लगी हूँ। राइटिंग टू लॉन्ग लेटर माने बड़े बड़े लेख यानी कहानियाँ लिखने लगी हूँ। इन विच आई सेक्रेसली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, और जिसमें मैंने सेक्रेसली मीन्स चुपचाप मेंशन किया है, वर्णन किया है किसका, पेड़ों का जो घरों से किसकी तरफ को डिपार्चर कर रहे हैं यानी प्रस्थान कर रहे हैं, जंगलों की तरफ को। द नाइट इज़ फ्रेश, रात्रि बहुत साफ़ है। द होल मून साइंस इन द स्काई स्टिल ओपन, और जो पूर्ण चंद्रमा है वो आकाश में क्या कर रहा है, चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, और द स्मेल ऑफ लीव्स और पत्तियों की सुगंध, और एंड लाइकेन और लाइकेन की शैवाल जो होते हैं, लाइकेन की सुगंध स्टिल रीचेज अभी भी पहुंच रही है, लाइक ए वॉइस किसी आवाज़ की तरह, इनटू द रूम माने कमरे में। तो इस तरह कभी कहते हैं कि किस तरह जब हम जंगलों को काट कर पेड़ों को अपने घरों में उगाना शुरू कर रहे हैं तो वो पेड़ किस तरह अपना पूरा विकास नहीं कर पाते, कभी यहाँ टकराते हैं कभी वहाँ टकराते हैं, उनको पूरा विकसित होने का मौका नहीं मिलता। तो पेड़ों की कल्पना को अपने शब्दों में उन्होंने व्यक्त किया है कवि ने, और कहते हैं कि वो जंगलों की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये आपकी पोइम है और इसको लिखा है एंड्रिन रिच ने। आगे कहते हैं माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, मेरा दिमाग पूरी मेरा जो मस्तिष्क है फुल ऑफ विस्पर्स, उसमें धीरे धीरे बोलने की आवाज़ आ रही है। टुमारो विल बी साइलेंट, शायद कल को क्या होगा, बिल्कुल शांति होगी। लिसन, ध्यान से सुनो। द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, ये जो ग्लास हैं ये क्या कर रहे हैं, टूट रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और पेड़ क्या कर रहे हैं, लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर की तरफ को जा रहे हैं। इनटू द नाइट माने रात्रि के समय। विंड्स रश टू मीट देम, और तेज हवाएं उनका स्वागत करने के लिए आ रही हैं। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, और पूरा जो चाँद है वो टूट चुका है। लाइक अ मिरर माने जैसे कि कोई शीशा हो, मिरर हो। इट्स पीसेस फ्लैश ऑन इन द क्राउन ऑफ द टालेस्ट ओक, और इसके टुकड़े यानी उस शीशे के टुकड़े, फ्लैशेस माने चमक रहे हैं, ऑन नाउ माने अब, इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक माने सबसे बड़े ओक के ट्री के सबसे ऊपरी भाग पर इसके जो शीशे हैं वो क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं। किसके, मून के। अब क्या हो रहा है, जब वो ओक के पेड़ को कभी देख रहा है तो वो ऊपर दिख रहा है और अलग अलग शाखाओं से उसको चंद्रमा क्या दिख रहा है, अलग अलग भागों में कटा हुआ दिख रहा है। तो इसलिए ये कवि कह रहा है। तो एंड्रिन रिच ने इसको लिखा है। देखिए, इसको लिखने के बाद इसके आप अच्छे से वर्ड मीनिंग को समझ लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।